नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही नेशनल हाईवे 44 जाम, जिला अध्यक्ष समेत कई नेताओं और पार्षदों के इस्तीफे। दिल्ली तक पहुंचेगा दतिया का विरोध, नरोत्तम समर्थकों का केंद्रीय नेतृत्व से टिकट बदलने की मांग, बीजेपी की आधिकारिक चुप्पी बरकरार। बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई पदाधिकारियों और सभी बीजेपी पार्षदों ने पद छोड़ दिया। दतिया में विरोध का बाजार पर असर, कई व्यापारियों ने बंद रखी दुकानें, बीजेपी कार्यालय के बाहर देर शाम तक जारी रहा प्रदर्शन। पटना की बागीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा ने नामांकन वापस लिया, पारिवारिक वजहों से लिया फैसला, 13 जुलाई नामांकन का आखिरी दिन। बागीपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बने नीरज सिन्हा, उम्मीदवार बनने के बाद पार्टी दफ्तर पहुंचकर जताया आभार। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में सीएम शुभेंदु ने जनसभा को संबोधित किया, कहा मुर्शिदाबाद के विकास पर सरकार का पूरा फोकस है। बहरामपुर में हुमायूं कबीर पर गरजे सीएम शुभेंदु, बोले मैं ममता बनर्जी की तरह कमजोर सीएम नहीं, जनप्रतिनिधियों की गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। ईडी की ओर से टीएमसी के बैंक खाते फ्रीज करने पर ममता गुट पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट, 13 जुलाई को अगली सुनवाई। बस्ती दौरे पर सीएम योगी ने अखिलेश प्रसाद का निशाना, कहा एसपी सरकार कांवड़ यात्रा पर लगाती थी रोक, वहीं बीजेपी ने फूल बरसाकर किया स्वागत। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, 432 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। अयोध्या दौरे पर योगी का विपक्ष पर हमला, कहा हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने वाले कर रहे हैं राम जन्मभूमि को बदनाम। सीएम योगी के हनुमानगढ़ी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, पोस्ट में लिखा पराजय काल विपरीत बुद्धि। 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर न्यूजीलैंड पहुंचे पीएम मोदी, 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का न्यूजीलैंड दौरा। पीएम लक्सन ने किया पीएम मोदी का स्वागत, द्विपक्षीय वार्ता पर आज चर्चा हुई। न्यूजीलैंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उमड़ा जनसैलाब, हाथों में तिरंगा लिए नजर आए लोग। ऑकलैंड में कम्युनिटी वेलकम के दौरान देखने को मिली भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक, कलाकारों ने पेश की भव्य कार्यक्रम। भारत के तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया ऑकलैंड का मशहूर स्काई टावर, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के सम्मान में की गई जगमग रोशनी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश जारी, गायन में सही शब्दों और उच्चारण का पालन अनिवार्य। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेवल बेस पर नौसेना कर्मियों से की बातचीत, आज आईएनएस महेंद्रगिरी की कमीशनिंग कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। विशाखापट्टनम नेवल बेस पर रक्षा मंत्री बड़ा खाना में हुए शामिल, नौसेना कर्मियों के साथ बैठकर खाया खाना। भारतीय नौसेना की ताकत में होगा इजाफा, आज स्वदेशी स्टील के युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी भारतीय नौसेना। तमिलनाडु के करूर पहुंचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, करूर भगदड़ में पीड़ित 31 परिवारों को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। पंजाब कांग्रेस में उथल-पुथल के बीच पार्टी में सियासी हलचल तेज है, राज्य प्रभारी भूपेश बघेल से पूर्व सीएम चन्नी आज करेंगे मुलाकात, मौजूदा अध्यक्ष वड़िंग से नाराजगी है। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत वाली बिल्डिंग को किया जाएगा ध्वस्त, एलडीए को कोर्ट ने इमारत गिराने का आदेश दिया। कानपुर में राम मंदिर चढ़ाव हुए विवाद पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इतनी बड़ी घटना पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है। पप्पू यादव का राज्य सरकार पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी ने देश के 170 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम मंदिर चंदा में चोरी में बड़ी मछली कौन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राम मंदिर चढ़ावा घोटाले की निंदा की, बोले जिसने की राम भक्तों के साथ आस्था के साथ खिलवाड़, भ्रष्टाचार किया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। भारत की अध्यक्षता में नागपुर में तीसरी ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक, इंडोनेशियाई डेलीगेशन ने अन्य सदस्य देशों के साथ परिवहन सहयोग को मजबूत करने के लिए चर्चा की। पुणे प्लांट हादसे के 3 दिन बाद भी 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे को लेकर सियासत तेज। महाराष्ट्र के वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर का सरकार पर हमला, विपक्ष को राजनीतिक रूप से मृत करार दिया, बोले विधानसभा मानसून सत्र में पूरे हादसे पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने घातक गैस प्रबंधन पर सवाल उठाया, ठेकेदार पर केस दर्ज करने और पीड़ितों को मुआवजे की मांग की। 1 अगस्त से दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक शैली स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, 31 जुलाई तक पेपर पिंक टिकट की व्यवस्था रहेगी जारी। बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की सूचना। एक्टर राजपाल यादव की फिर बड़ी मुश्किलें, दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस केस के 7 मामलों में सुनाई 3 महीने जेल की सजा। कर्नाटक के रायचूर में आंगनबाड़ी और मिड डे मील कर्मियों का वेतन वृद्धि, बेहतर सामाजिक सुरक्षा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधी। साईं बाबा मंदिर के वीआईपी प्रोटोकॉल दर्शन शुल्क में हुई बढ़ोतरी, 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब वीआईपी दर्शन के लिए हर भक्त को देने होंगे 300 रुपए।
पुणे में संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पवित्र पालकियों का भव्य स्वागत। लाखों श्रद्धालु विठ्ठल नाम का जयघोष करते दिखे। कई घंटों की मशक्कत के बाद खुला कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग। पहले दल ने लिपु दर्रा पार कर तिब्बत में किया प्रवेश। यात्रा में 48 यात्रियों सहित 52 लोग शामिल। अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन। श्रद्धालुओं ने सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए बालटाल रूट के बेहतरीन रख रखाव के लिए बीआरओ की तारीफ की। अमरनाथ यात्रा के सुचारू रूप से चलने के लिए एलजी मनोज सिन्हा ने तीर्थ यात्रियों से मुलाकात की। यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। पुंछ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदियां नाले उफान पर, निचले इलाकों में पानी भरा, लोग परेशान। मेंढर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस ने पानी में फंसे 25 लोगों को सुरक्षित निकाला। प्रशासन अलर्ट पर। पालघर में बाढ़ का कहर। आधी रात घर में घुसा पानी। परिवार ने खिड़की तोड़कर छत पर जाकर बचाई जान। 8 घंटे तक जिंदगी की जंग चली। मानसून में रुक रुक कर हो रही बारिश में भी 4 धाम यात्रियों का जोश आई। लगातार बड़ी संख्या में दर्शन को पहुंच रहे भक्त। बद्रीनाथ धाम यात्रा मार्ग पर बीआरओ ने बनाया 70 मीटर लंबा मोटर पुल। लाम बगड़ नाला पार करना आसान होगा। मानसून की बारिश में उफान पर अलकनंदा नदी अलर्ट पर। सभी रेस्क्यू टीमें यात्रा मार्गों की लगातार की जा रही निगरानी। हिमाचल में लगातार हो रही तेज बारिश। मौसम विभाग का आज के लिए कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलान, सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। पिथौरागढ़ में बारिश। भूस्खलन के बाद नदी नालों में भारी उफान। जान जोखिम में डाल लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे लोग। देहरादून में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर। विकासनगर में बाढ़ का खतरा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे बंद। सियाना चट्टी के पास भूस्खलन के कारण पत्थर गिरे, मलबा गया। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर मालन नदी का पानी आने से आवागमन बंद किया गया। कई गांव जल मुख्यालय से कट गए हैं। जालंधर में भारी बारिश के कारण ओवरफ्लो होने से नहर का बांध टूटी और रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा। स्थानीय लोगों ने बोरियों की मदद से मरम्मत की। विंबलडन फाइनल में सिनर की दमदार एंट्री। नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में हरा के लगातार दूसरी बार बनाई जगह। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा के बीच होगा खिताबी मुकाबला। फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस का दमदार प्रदर्शन। मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। जीत के बाद लंदन में हिंसा।